इश्क आग में कूद गया, तो आग बनी गुलजार। अक्ल बड़ी हैरान हुई जब बाजी ले गया प्यार। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा। इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा। सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा। सानू किबला ते काबा सोना यार दसेंदा। सानू घायल करके सानू घायल करके सानू घायल करके फिर खबर न लिया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। नहीं तो मैं मर गईया। वाह क्या बात है बबू भाई, क्या कहने हैं आपके। थैंक यू जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को वेलकम करता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आई होप कि आप सब ठीक हैं और आज के दिन का एक बड़ा बेहतरीन सा स्टार्ट भी कर चुके हैं। फुरकान बॉबी ने हमारे आज के इस प्रोग्राम का तो बहुत ही खूबसूरत सा आगाज़ किया है, इतने खूबसूरत कलाम के साथ और इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ। वो भैया आप ये कैसे कर लेते हैं सब? ये अल्लाह करवा देता है, अल्लाह करवाता है। माशाल्लाह यार, आप खुश रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक ख़बर, वो मैंने सोचा कि वो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में बुध के रोज़ एक दरख्वास्त की समाअत हुई जिसका मौक़िफ़ था कि जो शहीद होता है वो ज़िंदा होता है, इसलिए जो उसकी रिटायरमेंट की उम्र है उस वक्त तक उसे तनख्वाह मिलनी चाहिए। और ये मोहम्मद खुर्शीद ख़ान एक एडवोकेट हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त जो है ये दायर की थी। ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ थी, एक अच्छी कॉज़। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे किसी मौजू पे, ऐसे किसी मकसद के लिए लोग जो हैं जो कोशिश करते हैं बिल्कुल करनी चाहिए। एक्चुअली ये मेरे नॉलेज में नहीं था कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम एक हमने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट वालों से उनके साथ एक शो किया था SSU के साथ, तो वहाँ उनके जो शहीद जो जितने भी जवान थे उन लोगों को
उनके घर आज भी तनख्वाह जाती है। तो मुझे ये बड़ा ही एक अच्छा लगा। पाकिस्तान का एक इदारा है, सरकारी इदारा है तकरीबन, तो मुझे इस मैंने कहा ज़रा ये ज़रूर शेयर करूँ। वो ये कहा जाता है उनके घर तनख्वाह जाती है ये कह के कि आपका बेटा शहीद हुआ है, वो ज़िंदा है, और अगर वो ज़िंदा है तो फिर उसकी तनख्वाह ये। और उसके साथ साथ उन्होंने हर महीने उसके पेरेंट्स के लिए उम्रे के टिकट्स वगैरह और इस तरह की जो है वो एक पूरा सिलसिला शुरू किया हुआ था। एक इनकी बैलेटिंग होती थी, उनमें से जिनका नाम आता था जिस शहीद के, उसके घर वालों को फ़ोन करके ये बताया जाता था कि जनाब आपका बेटा आपके बेटे की जो शहादत है वो अल्लाह ताला को पसंद आई और अल्लाह ताला ने आपको अपने घर बुलाया। तो एक बड़ा एक ख़ूबसूरत जेस्चर था। तो ये उस इदारे के अलावा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने भी ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले इदारे हैं यहाँ पे नहीं है। तो ख़ास तौर पे पुलिस वाले जो हैं इन लोगों से अगर हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें कुछ थोड़ा सा इनके साथ गवर्नमेंट को जो है वो अच्छा तनख्वाहों के हवाले से अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। जितने भी हमारे ये जो जवान हैं इन लोगों का इतना ज़्यादा कुछ मतलब इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है अपनी सैलरी से ख़ास तौर पे। तो इन्हें अगर अच्छी तनख्वाह दी जाए और फिर उसके बाद अगर कहा जाए कि ख़बरदार आप लोगों ने रिश्वत ली या कुछ ऐसा हुआ, तो ये जो जितने भी हालात हैं ये थोड़े से अलग तरीके से नज़र आएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उससे पहले मैं थोड़ी सी एक जो रिसर्च है उस मौजू के हवाले से बता दूं। मौजू है हमारा आज का हर्बल ट्रीटमेंट, और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से हम शोज़ करते रहते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक थोड़ी जो इसकी रिसर्च थी वो मैं शेयर करूँगा। हर्बल तरीका इलाज ये तो आप जानते हैं ना सारे कि दुनिया का मारूफ तरीन तरीका इलाज है। ये जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, पौधों से और पत्तों से जड़ी बूटियों से दवाइयाँ जो है तैयार की जाती हैं। सबसे क़दीम तरीका इलाज यही है। जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी तब तो सभी इसी के ज़रिए जो है अपना इलाज करते थे, और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करना शुरू की तो शुरू में इन्हीं बूटियों जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके एसेंस निकाल के जो है मेडिसिन्स बनना शुरू हुई, फिर उनमें केमिकल्स, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक बड़ा एक रिफाइंड सा इन्होंने सिस्टम बनाया। मगर आज भी पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर्बल ट्रीटमेंट से ही इलाज करवाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 80% लोग दुनिया भर में हर्बल ट्रीटमेंट पे यकीन रखते हैं, जबकि जर्मनी में 6 से 7 हज़ार तरीक़ों से बनाई जाने वाली जो हर्बल दवाइयाँ हैं वो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ 70% डॉक्टर जो हैं वो जर्मनी में हर्बल दवाइयों से ही इलाज करना जो है करने का मशवरा देते हैं। तो हर्बल ट्रीटमेंट जो है इसकी बड़ी अहमियत है, और ख़ास तौर पे ये जिस ख़ित्ते में हम रहते हैं यहाँ पे तो जो हमारा ख़ासा था वो हिकमत ही था। तो इस हवाले से जनाब आज हम बात करेंगे कि हर्बल ट्रीटमेंट जो है उसमें कौन कौन से इलाज जो हैं वो मुमकिन है, और किन किन बीमारियों का इलाज आसानी जो है हमें मिलता है। इस हवाले से हमारे साथ गज़ाली हर्बल से मौजूद है हर्बलिस्ट उमैरा नाज साहिब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि हर्बल तरीका इलाज जो है उसमें सबसे पहले तो बताइए कितना पुराना इलाज है, आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हर्बल तरीक़ा इलाज जब से है, जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, यानी जब से दुनिया बनी तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हर चीज़ उतारी थी हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया था। तो उन्होंने एक दवा के लिए भी हमारे लिए जड़ी बूटियों का इंतज़ाम कर दिया था। तो वो जड़ी बूटियाँ आज भी कायम हैं और आज भी उसी इलाज पे लोग बिलीव करते हैं। आपकी रिसर्च बहुत अच्छी, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि ये एक रिसर्च अच्छी है, सुनने में भी अच्छी लगी, और लोग इस तरफ अब वापस आ रहे हैं क्योंकि हर्बल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
आप जड़ी बूटियों से इलाज करते हो, उसका कोई मतलब आप ये कहीं नहीं देखते कि जी उससे आपके कोई गुर्दे फेल हो गए या आपका कोई दिल पे इफेक्ट आया या आपकी कोई ब्लड के हार्मोन्स आप जो है ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट ख़त्म हो गई है या हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर जो इंसानी सेहत के लिए जो मिसाल है ना, वो हिकमत से रिलेटेड है, हर्बल ट्रीटमेंट से। ये नीम हकीम, खतरा जान, वो नीम हकीम बहुत सारे आ गए हैं, वो खतरा जान भी है हमारे लिए। इसीलिए कहती हूँ कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, खास तौर पे हमारे मुल्क में। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे ऐसे लोग मतलब ज़ाहिर है, मैं अब नाम तो ज़ाहिर है यहाँ नहीं किसी का ले सकते, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये एक इलाज आप मसीहा बन के कर रहे हैं किसी के लिए, तो किसी की जान से नहीं खेलना चाहिए। मुझे अब मेरे पास कॉल्स आती हैं कि जी मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए आपकी मेडिसिन से रिलेटेड। ऑथेंटिसिटी क्या है? ये तमाम मेरी मेडिसिन PCSIR से टेस्टेड है। एक हाँ, एक ऐसा इदारा जो सब ऐसी मेडिसिन को टेस्ट करता है, नामवर इदारा है। टेस्टेड के बाद 12 साल हो चुके हैं मुझे इस कंपनी को लॉन्च करते हैं, मैं और गजाली साहब इसको रन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किए हुए। मैं जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती अपने किसी भी मेडिसिन से, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती मैं लॉन्च नहीं बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में लोग हर्बल दवाइयों पे कितना भरोसा करते हैं? क्योंकि हमने बताया कि वर्ल्ड WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तो अच्छी खासी एक रेशो सामने आती है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में भी अब बहुत पिछला ये जो मैंने 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें डे बाय डे बढ़ता ही रहा है कि लोगों का एक एतमाद बहाल हुआ। लेकिन एतमाद को कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन लोगों को उससे फ़ायदा नहीं होता, कह सकते हैं कि हर्बल के अंदर वो कार्टिज़ोन ऐड कर देते हैं। मैं जिसे कहूँ अगर कार्टिज़ोन ऐड कर दिया तो उससे रिजल्ट तो आपको फास्ट मिलेगा, लेकिन उसके नुकसानात होंगे, सेहत के लिए नुकसान, सेहत के लिए नुकसानात होंगे। अब ये हमेशा याद रखिए कि जब आप हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इलाज होता है। अच्छा ठीक है। लॉन्ग टर्म इलाज होगा तो वो जड़ से भी ख़त्म होगा, क्योंकि आपको बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है, आपको दबाना नहीं है उसको। कोई स्टेरॉइड इसमें यूज़ नहीं हो रहा है कि वो जी थोड़े दिन के लिए दब गई उसके बाद दोबारा वापस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा इसमें सबसे अहम चीज़ जो है मेरा ख्याल है वो तशखीस है कि अगर आपने मर्ज की जो वजह है जड़ से ख़त्म करना है तो फिर उसकी जड़ का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, वरना तो एक जड़ कोई और होती है और उसके असरात कुछ और होते हैं। तो आजकल तो ये होता है ना कि पहले इस चीज़ का टेस्ट हो जाता है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको पता चलना चाहिए कि बीमारी की वजह क्या है, वजह को ख़त्म करना है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो वेट लूज की तरफ आते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनका वेट बढ़ किस वजह से रहा है। एटलीस्ट वेट बढ़ने की कॉज तो पता कीजिए कि वेट बढ़ने की कॉज क्या है। वो अपने आप ही जी उन्होंने डाइटिंग भी शुरू कर दी, अपने आप ही जी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, पता ये चलता है कि जी बॉडी में तो स्वेलिंग है, खाना कम लेने की वजह से या खाना वक्त पे नहीं लेना या टाइमिंग उसके दुरुस्त नहीं है। तो वो अपनी टाइम टेबल को दुरुस्त कीजिए। हम जो वेट लूज की तरफ आते हैं, मेरी ये मेडिसिन है फैट स्मैशर, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने भी यूज़ किया हुआ है। ये 8 to 10 kg से वेट लूज होता है, डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे। किसी को 4 kg भी जाता है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया तो मेरी बात को पकड़ लें कि ये इससे आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, ये आपके इंटरनल सिस्टम को सही करता है। ये नहीं है कि इससे सिर्फ वजन ही कम हो रहा है, बहुत सारी कॉजेज ऐसी भी होती हैं। अच्छा, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है कि उसे दवा किस तरह असर करती है? बिल्कुल, क्योंकि हर एक का निज़ाम अलग अलग है, बॉडी का सिम्टम्स अलग अलग है। मैं ये कैसे कह दूं कि आप पर भी जी इतना ही वजन कम होगा या इन पर भी इतना ही वजन कम होगा या मुझ पे भी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग जो कहते हैं कि भाई हम तो कुछ थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं और हमारा वेट बढ़ जाता है, हम तो कुछ खा भी नहीं सकते, हमारे करीब से खाना गुजरे तो हमारा वजन बढ़ जाता है, इसलिए उनका मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट है। अच्छा, तो ओके, तो उन्हें जो दवा होती है उसका भी असर ज्यादा होता है उन लोगों को? बिल्कुल, ऐसे लोगों को जल्दी असर भी होता है। अच्छा, क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट है ना, तो जब दवा लेंगे वो तो वो जल्दी असर भी करेगी उन लोगों को। अब जैसे हमारा फैट स्मैशर है, किसी का वेट 100 kg पे चला जाता है, यानी 100 प्लस हो जाता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस है जिसकी वजह से इतना वेट बढ़ा। और खाने की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो वो जो भी कर रहे हैं फास्ट फूड है, तो वो इसको ये बैलेंस कर दे। एक तो भूख को बैलेंस करेगा, दूसरा आपके जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको ये बैलेंस, उसको भी बैलेंस करेगा, ना फास्ट होगा ना स्लो होगा, उसको सही करेगा ये। दूसरा बॉडी के अंदर हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग है, आपके फैट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ये उसको रिड्यूस करता है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा,
जैसा कि आपने बताया कि जब इंसान को इस ज़मीन पे भेजा गया तो उसको जिन जिन बीमारियों का ख़तरा था उनका इलाज भी साथ यहाँ पे दिया गया जड़ी बूटियों की शक्ल में। पाकिस्तान में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो यहाँ मिलती हैं और जो वाकई जिनका इलाज यहीं पे मौजूद है इस खित्ते में? पाकिस्तान में मैं कहती हूँ एशिया के अंदर पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है। एक पाकिस्तान, एक चाइना, इंडिया, ये सब ये मलेशिया, ये सब जड़ी बूटियों से भरे हुए। हमारे जो पहाड़ी इलाके सारे जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं। हम मेरे ख्याल से हमारी जितनी भी मेडिसिन से ज़्यादातर पाकिस्तान की मैं यहीं से पहाड़ी इलाकों से मंगवाती हूँ। अच्छा। यहाँ बाहर से मुझे बहुत कम रेयर मंगवाना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मौजूद होती है हमारे पास। आपको पता है पहाड़ी पुदीना भी होता है। अच्छा। वो हमें यहाँ किसी को पता ही नहीं कि पहाड़ी पुदीना क्या होता है, लेकिन वो पहाड़ी पुदीना सफ़ेद ही होता है, लेकिन वो यहाँ पर लोगों को इल्म ही नहीं है इन चीज़ों का। तो हम उससे क्या किस चीज़ की शिफा मिलती है? उससे सत बनता है, जिससे अच्छा, हम जैसे हाँ जैसे उससे आप ऑयल बनाते हैं और इसेंशियल जैसे ऑयल्स बनते हैं जो दर्दों में यूज़ होते हैं, आपके टूथ एक में यूज़ होते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़ाहिर है ये चीज़ पढ़नी पड़ती है। बुक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हम वो बुक्स पढ़ें। यहाँ तो आजकल इस चीज़ का तो रिवाज ही नहीं है पढ़ के किसी कोई चीज़ तो करने का। फिल्म बना दी जाए तो वो देख लेते हैं। हाँ, ताकि वो याद रहती है, रिसर्च आ जाती है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, मोटापे के बारे में बात करना चाहूँगा बढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो मसला है ये तकरीबन हर दूसरे हमारे बहन भाई का है। वो चाहते हैं कि अच्छा कोई भी अपनी फिजिक से, अपनी बॉडी से कोई खुश नहीं होता है, मुतमईन नहीं है। असल लफ्ज़ ये हर एक को कुछ ना कुछ जो है ना अपने अंदर तब्दीली चाहिए होती है। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये फ़िक्र जो है ये आपको रहनी चाहिए। इस फिक्र से आप बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करते हैं। सही। आपको फिक्र रहती है कि भाई मैं ज़्यादा मोटा हो जाऊंगा या ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब आप सब कुछ जो है वो आप अपने ऊपर पैसे लगाएंगे तो वो जब आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते तो फ़ायदा उन कपड़ों का जो अच्छे नहीं लगेंगे। सबसे बड़ी चीज़ फ़हीम, मैं जो देखने वाले जो हैं उनको ये बात बता दूं कि जब आप कोई डॉक्टर है या आप मेरे पास भी आते हैं या किसी के पास भी व्हाटएवर आप जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, आप उसको ऑल ओवर जो है उसको सर्च कीजिए, देखें कि वो आपके मयार पे कैसा उतर रहा है। अगर आप मोटापे का इलाज कराने जा रहे हैं तो उसको सामने वाले को देखिए कि उसकी फिजिक कैसी है। वो तो नहीं मोटा कि मैं अपना इलाज कराने जाऊंगी तो ऑब्वियसली मैं उससे सवाल कर सकती हूँ कि आप अपने पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। मैं इस वक्त मेरा अपना वेट मैं बता रही हूँ, मैं वेट कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने वेट को बहुत मेंटेन रखती हूँ। इस वक्त मेरा वेट 55 kg है। मैंने अपनी हाइट अकॉर्डिंग टू हाइट 5'4" मेरी हाइट है, उस हिसाब से मैंने अपने वेट को मेंटेन रखा हुआ है। ये भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये कि अब इससे ज़्यादा जाऊंगी तो जाहिर है फिर वो ऐसा इसके लिए भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो अपने वेट को आपने खुद मेंटेन करना है। बिल्कुल सही है। खाने पीने से ना खाने से ये नुकसान होता है, आपका अपना नुकसान होता है, क्योंकि आपने अगर खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, पहली बात तो हमें कुछ असल नहीं मिल रहा है यहाँ खाने के लिए। अगर आप उसको भी छोड़ देते हैं तो फिर आप बिल्कुल वीक हो जाएंगे, आपके अंदर कोई ताकत नहीं रहेगी। बैलेंस डाइट लीजिए हमेशा। मैं खाने को हमेशा मैंने चपाती लेनी है तो एक ही लेनी है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लेनी। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। मैं आपसे बहुत अहम सवाल करने वाला हूँ, वो ये है कि बैलेंस डाइट आखिर होती क्या है? ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये हर शख्स जानना चाहता है कि आखिर बैलेंस डाइट क्या है, किससे जो है मैं मेरा वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारा नाज साहिबा से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से आज बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हुमैरा नाज साहिबा हैं गज़ाली हर्बल से, और हम वेट लॉस के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह जो है अपना वज़न जो है वो कम किया जा सकता है और किस तरह एक अच्छी फिज़िक जो है, अच्छी बॉडी जो है उसे मेंटेन रखा जा सकता है। मेंटेन रखना भी बड़ी बात होती है, उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करके ही जो है उसे मेंटेन रखें। आप एक अच्छी डाइट के साथ जो है, एक अच्छी ग़िज़ा के साथ उसे भी आप बिल्कुल मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, हमारा नाज साहिबा यकीनन इस पर बात करते हैं, दोस्त सुनना भी चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जिया मौजूद हैं। जिया जो है ये पेशेंट थी, हाँ अब तो नहीं है, तो माशाल्लाह बिल्कुल सही है। अच्छा जिया, आपको बालों का मसला था ना शायद? बालों का प्रॉब्लम था।
असल में मेरे मैदे में प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से मैं इनके पास आई। फिर मैंने लीवर डिटॉक्स, इनकी टैबलेट्स हैं वो मैंने ली। फिर उसके बाद यानी कि मेरे बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे थे, तो फिर मैं उसके बाद मतलब वो खाने से फिर मेरे बाल मतलब सही होने लगे। अच्छा। इनको लीवर डिटॉक्स के साथ ऑयल दिया था रूट केयर, जो मैं ओके। बताऊँ ये वाला ऑयल है मेरा। ओके। ठीक है ना, उस वक्त बाल इनके बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे थे, तो ये ऑयल दिया साथ। लेकिन ये मेडिसिन का काम ज़्यादा है इसके साथ, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता मगर ये तो अपना स्टमक का प्रॉब्लम था, ये फिर लिवर की मेडिसिन क्यों? है। लीवर का इसलिए कि इनको मैदे में पेन हो रहा था। पेन की वजह से आपकी बॉडी में भी एक तो ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट थोड़ी सी वो हो जाती है, कहते हैं कि चेंज हो जाती है, उससे ये ब्लड बनाती भी है। अब ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट ये कर रही है, साफ ब्लड को फेंक रही है बॉडी के बाहर, तो जाहिर सी बात है आपका साफ ब्लड बन रहा है। ये जो है गंदा खून जो होता है हमारा निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और वो लिवर के थ्रू ही वर्क करता है। अब जब ये आई थी तो ये आई भी, मैं इनकी भी एक स्टोरी बता दूं। अच्छा, इनसे पूछते हैं ना ये कहाँ कैसे आई? हाँ, जिया जी। कैसे आई हैं आप? जरा बताएं मैंने कि ये- किसने आपको बताया कि आप हमारा मैंने नाश्ता चैनल पे ही बकवास देखा था, इसी चैनल पे अब तक पे अरे इनको। वाह। अच्छा। तो फिर मैं इसी से मैंने कांटेक्ट करा फ्रेंड से ना, चैनल पे ही देख के अब तक पे। और इनकी मम्मा भी साथ आई थी। तो मेरी मम्मा कितना का अर्सा भी- लगा आपको ये बालों के मसले? मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं, अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अच्छा जी। अच्छा, आपके बाल बहुत तेजी से गिरना शुरू हो गए थे? बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर माशाल्लाह जब से मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू करा है तो बहुत बेहतरी आई है। वो ख़वातीन को ये शिकायत होती है ना, जो भी किसी भी खातून का ये मसला था कि मेरी पहले इतनी मोटी चोटी बनती थी, अब तो देखो ये छोटी सी तो ये यहाँ से इस तरह नापती हैं ख़वातीन। और ये सीजन ऐसा इस वक्त गिर रहे होंगे बाल लोगों के। अच्छा, तो उन सब के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं? क्या किसी को मतलब आप पहले देखना पड़ता है आपको, फिर उसे दवा सजेस्ट करेंगे आप, या एक जनरली सब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा जो इस वक्त देख रहा है पूरे पाकिस्तान में कि मैं उनको देखूं। मेरे नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, अपनी कंडीशन मुझसे डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि अब मेरे पास 2 ऑयल है, एक रूट केयर है और एक ये स्टॉप ऑयल है। तो दोनों ऑयल में से पहले कंडीशन देखूंगी कि अगर बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा है, गंजपन आना शुरू हो रहा है, तो फिर तो मैं रूट केयर सजेस्ट करूंगी। ठीक है। लेकिन अगर ड्राइनेस आ रही है बालों में, डैंड्रफ हो रही है, उसकी वजह से बाल गिर रहा है, स्प्लिट एंड हो रहे हैं, तो फिर स्टॉप ऑयल दिया जाएगा उनको लगाने के। अब इनकी कंडीशन ऐसी होगी, अब ये स्टॉप ऑयल यूज़ कर रही जी, है। पहले मैंने रूट्स केयर से स्टार्ट लिया था, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे मेरे बाल। फिर उसके बाद जब वो कवर हो गए तो फिर मैंने स्टॉप ऑयल इनका यूज़ करना शुरू करा। ठीक है। अच्छा, कितने सालों से आपके बाल गिर रहे थे जिया? जब से मुझे स्टमक प्रॉब्लम हुआ था 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। अच्छा, तो अच्छा बाल तो वैसे भी गिरते ही हैं जी, एक हर नॉर्मली इंसान के। गिरना होता है, मेरे बहुत ज़्यादा ही गिर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, तो आपने कोई और ट्रीटमेंट भी करवाया था उसका? नहीं, बस मैंने फिर जब यहाँ पे देखा अब तक चैनल पे, तो उसके बाद फिर मैंने इनसे ही कांटेक्ट करा। क्या बात है जनाब, आपके चैनल के लिए गालियाँ हो ये जाए। हमारे चैनल की वजह से किसी का एक मसला ठीक हो गया, क्या बात है जनाब। अच्छा, वैसे तो बहुत से लोगों को वैसे मसले पैदा हो जाते हैं, क्यों हुए भी? नहीं, अच्छा जी। यहाँ पे एक बात बोलूं फ़हीम, सीधी सी बात है कि यहाँ हमें लोगों को कन्वे करने का टाइम मिलता है, अपनी बात समझाने का मौका मिलता है। मैं और भी डिफरेंट चैनल्स पे प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ मैं बैठ के अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। तो यहाँ आपकी ज़रा नवाजी है कि आप टाइम देते हैं, और इसमें होस्ट का बहुत अमल दखल होता है साथ में। होस्ट का मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मेज़बान जो है और मेहमान, ये 2 ऐसे अल्फाज हैं कि इसमें सारा मफहूम जो है ना वो वाज़े हो जाता है कि मेज़बान को क्या करना है और मेहमान को क्या और ये करना है। सारा डिपेंड मेज़बान पे करता है, मेहमान चाहे कैसा भी अच्छा है या बुरा है। नहीं, हमें पता है कि हम घर से ही हमें बताया गया कि मेज़बानी आपने जब करनी है तो मेहमानों को किस तरह इज्जत देनी है, क्योंकि उनका सुनना होता है हमें बिल्कुल, और आपके लिए हम लोग आते हैं, वरना मैं रोज़ आ जाऊँ मुझे कौन देखेगा? नहीं, वैसे बेज़बान का भी बड़ा अमल दखल होता है जो इधर बैठा होता है। हाँ नहीं, ये तो आप बेज़बान है। मैं बिल्कुल जनाब, मैं जब मेज़बान बोल रहा होता फिर बेज़बान का कोई बेज़बान तो काम आप हो ही नहीं सकते, आप तो हमें इतने अच्छे देखिए। अच्छे गाने सुनाते हैं। चलें, आज फिर इनसे गाना सुनेंगे हम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस जहाँ से हमने अपने मौजू को छोड़ा था। ब्रेक किया था। जी हाँ, ब्रेक किया था कि Balanced diet। बैलेंस डाइट है वो क्या होती है। जरा इस बारे में बताएं कि बैलेंस डाइट के लिए क्या हमें खाना पीना कुछ छोड़ना पड़ता है, या सिर्फ ये घी चीनी वगैरह अगर छोड़ दिया जाए तो तब भी बात बन जाती है? कुछ छोड़ना नहीं है। अच्छा। छोड़ना कुछ नहीं है, आपने अपनी ग़िज़ा को
तादाद कम कर देनी है। अगर 2 रोटी खा रहे तो 1 रोटी पे आ जाइए। ठीक है। सुबह नाश्ता प्रॉपर करें। हमेशा मैं कहती हूँ सुबह नाश्ता जो होता है वो बादशाहों की तरह होता है, दोपहर का खाना वजीरों की तरह, रात का खाना फकीरों की तरह। तो ये 3 जो मैं हमेशा मिसालें देती हूँ, इस पे अगर अमल कर लिया तो आपकी डाइट खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। ये 3 जो फ़िक्रे बोले गए ये इसीलिए बोले गए, और सुन्नत भी हमारी यही कहती है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो भूख से 1 से 2 निवाले छोड़ के उठें। तो यहाँ तो नाश्ते के लिए तो ऐसा कोई बेहतरीन हमारा किस्म का नाश्ता रिवाज है, फकीरों वो वाला सिर्फ- होता है। जी जी जी, फकीरों वाला ना, एक चाय का कप हो गया या सिर्फ कॉफी हो गई, दोपहर भी कुछ सैलड वगैरह हो गया, रात को डट के खाया। इतना खाना। अच्छा, वो फकीरों वाला खाना है, पूरा दिन इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये अच्छा, अब रमज़ान आते हैं, हम देखें रमज़ान में कितना एहतमाम करते हैं हर चीज़ का, वो बैलेंस हो जाती है खुद ब खुद डाइट हमारी, कि हमने सहरी भी बहुत अच्छी मतलब सिंपल तरीके से जो करने वाली होती है वो की, फिर हमने जो अफ्तार कर रहा है वो भी हमने सिंपल तरीके से, हमने तले हुई चीज़ें नहीं खाई। ये उस वक्त आप देखें कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम कितना अच्छा हो जाता है अगर आप तरीके से करें। ये नहीं है कि आपने पकौड़े समोसे तल के अफ्तारी की, वो नहीं कह रही मैं, एक सिंपल तरीके से। सुबह सबसे अच्छा नाश्ता ओट्स के ज़रिए होता है। ओट्स लें, बॉइल्ड एग लीजिए आप, ये नाश्ते में आप चीज़ें लेंगे तो आपको जो कमियां आपके अंदर हो रही हैं वो भी आपकी ठीक होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, 2 चीज़ें मुझे बताइएगा। सबसे पहली बात ये है कि जो वॉक करना वगैरह होता है, ठीक है, ये कितना अहम है, और नंबर 2, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनके ज़रिए जो है हम किस तरह अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ यही चीज़ है कि हम जितने फ्रूट्स आते हैं उनको लेते ही नहीं। कुछ चीज़ें हमें ये होता नहीं, इससे गला ख़राब हो जाएगा, इससे वेट बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे फ्रूट्स हम खाने ही छोड़ देते हैं। आपने हर सीज़न का फल सब्ज़ी सब खाना है। इस सीज़न में लोगों को पता ही नहीं है कि उनके जोड़ों के दर्द की बीमारियां जो है ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ग्रीन लहसुन, किसी को नहीं पता होगा कि ग्रीन लहसुन खाने से आपके जॉइंट पेन और हड्डियों की बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो वो कैसे खाया जाएगा? अच्छा, चॉप करके आप ऑमलेट में लीजिए, आप बाजरे की रोटी में लीजिए उसको। आप ग्रीन लहसुन किसी भी फॉर्म में आपने इनटेक करना है। जैसे आप ग्रीन ऑनियन लेते हैं, इसी तरह आपने ग्रीन गार्लिक भी लेना है। आप ग्रीन गार्लिक लीजिए, आप देखिएगा अगर आपने इस पूरी सर्दी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया, यानी ट्वाइस अ वीक आपने लेना शुरू किया, आप देखिए नेक्स्ट सर्दी में आपको कोई जॉइंट पेन नहीं होगा, कोई हड्डियों की बीमारी नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल सही है। चाइनीज़ फूड्स में काफ़ी यूज़ किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। वो लोग करते हैं क्योंकि उनका हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव भी है। अच्छा, ये तो हो गया। ये बताएं कि जब आपने वो बताया नहीं कि वॉक करना जो है, एक्सरसाइज वॉक करना, वो करना कितना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जो खाते पीते हैं वो वहीं, आजकल हमने अपनी सिटिंग जॉब कर, आजकल के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने आउटडोर, बच्चों ने गेम्स ख़त्म कर दिए। मेरे पास तो 12-12 साल के बच्चे आते हैं जिनका वेट 80 पे पहुंचा हुआ है। ओह अल्लाह। तो बच्चों की जो गेम्स की एक्टिविटी थी वो ख़त्म कर दी हमने, कंप्यूटर पे बिठा दिया है। बच्चे क्या, बड़े भी वहीं बैठे हुए हैं, खाना पीना खाया, मोबाइल उठाया, वहीं बैठ गए। तो ये हमने अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है, हमने वॉक को अपनी लाइफ में लेकर आना है। और वॉक हमेशा याद रखिए, खाना खाने के बाद कोई वॉक नहीं होती, हमेशा पहले होती है। और वॉक करने का, अगर आपने स्वेटिंग वाली वॉक की तो वो फ़ायदा है आपके लिए। अच्छा, वो नहीं है कि आप सिर्फ चहलकदमी कर रहे हैं और ये आपकी वॉक हो गई, नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि पहले स्टेप में तो आपको वो स्वेटिंग नहीं होती है। पहले इतनी जल्दी तो कभी भी वो नहीं आप हो सकता है 5 मिनट बाद आपका सांस फूल जाए। अब ओके, ठीक है, 5 मिनट से शुरू किया जा सकता है। एकदम तो करनी भी नहीं चाहिए। हाँ। वो आपके लिए भी हार्मफुल है। वो आप आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी बने और उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। ये नहीं कि फिर आपने एंड में जाके छोड़ देना उसको। अच्छा, लोग जो है चावल छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, ऑयल छोड़ देते हैं, गलत। तो अच्छा, कम कर देना चाहिए चावल कम वगैरह? करना चाहिए, खाना पीना कुछ नहीं छोड़ना। अब जैसे मैं इस फैट स्मैशर के साथ ये नहीं कहती कि आप खाना पीना छोड़ दें, आपने बैलेंस डाइट लेनी है। 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी पे आ जाइए। प्लेट भर के चावल ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। खाना पीना आपने सब, मैं तो कहती हूँ आप अगर कुछ बाहर का भी खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत खाएं। ऐसा नहीं है, मैं मना कर देती हूँ कि आपने बाहर का खाना नहीं खाना, लेकिन कोशिश कीजिए फास्ट फूड को अपनी लाइफ से ख़त्म करें। सॉफ्ट ड्रिंक भी उसी तरह चलती रहे लाइफ में? नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक आपने आपकी इंटरनल बॉडी के लिए ही ख़तरनाक है, आपकी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक हो गया। लेकिन चलता है, वो भी चल रहा है, लाइफ का हिस्सा बन गया है। अब तो उसको भी साथ भी गुजारा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन कम कर दें उसको। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, जैसे जिया को मसला था बालों का, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे,
अच्छा, आजकल मौसम जो है, इस मौसम में हर दूसरे शख्स को ये शिकायत है कि उनके बाल गिर रहे हैं या उनके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, एक तो ये मसला बालों का, नंबर 2 स्किन का, कि उनको खुश्की का जेल जो है वो खुश्क हो रही है उनकी, ठीक है, ड्राई स्किन हो रही है। तो इस बारे में बताइएगा ज़रा कुछ ट्रीटमेंट। एक तो ये अपना अब कि आपके पास कोई मेडिसिन मौजूद है, नंबर 1 ये, और नंबर 2 कि कोई घर में जो होम रेमेडी जो है वो क्या होनी चाहिए, ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो इस सीज़न में जब हम शावर लेते हैं या सर या मुंह धोते हैं तो वो भी गर्म पानी से धो लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना, है ना, वो नहीं लेना चाहिए। आपने बॉडी भले से गर्म पानी से आप वॉश करें, लेकिन आप चेहरे को और सर को नॉर्मल पानी से, यानी बहुत ज़्यादा ना गर्म हो ना ठंडा हो, ठीक है, आपने इससे वॉश करना है। ये एक मैं टिप बता रही हूँ। दूसरा, स्किन का जो आपने बोला ड्राइनेस के लिए और उसकी वजह से जो स्किन डल होना शुरू जाती है, उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। उसमें हम क्रीम देते हैं, सिंपल फेस वॉश देते हैं और यही मेडिसिन देते हैं, क्योंकि आपका बाल जो डैंड्रफ की तरफ आता है या स्किन जो डैमेज हो रही होती है इस ड्राइनेस की वजह से, आपका स्टमक भी ड्राई हो रहा होता है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी होती है। बाज़ औक़ात मैंने वो पेशेंट जो कॉन्स्टिपेटेड होता है उसको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि वेट भी बढ़ रहा है, मेरे बाल भी गिर रहे हैं, डैंड्रफ भी हो रही है। तो जड़ क्या है? मैदा। आटा जो आप खा रहे हैं सॉरी मेरा गला इस वक्त ख़राब है इसलिए कोई बात नहीं, ये सभी इस मौसम की लपेट में बिल्कुल। तो आटा जो खा रहे हैं आप लोग, कोशिश करें चक्की का आटा ज़्यादा अपनी लाइफ में इसका इंटेक करें। चक्की का आटा आपके लिए बेहतरीन है। ये जो आप फाइबर निकाल देते हैं और उसके बाद जो है सफ़ेद आटा जो खा रहे होते हैं, इससे आपके मैदे के प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, ये चक्की का आटा क्या है कि जो पैकेट में मिलता है ना, वो भी वो खालिस चक्की का आटा नहीं होता? नहीं, तो आप चक्कियाँ बहुत सारी हैं। अब जैसे हम दूध की तरफ आ जाते हैं, तो दूध भी हम खुला दूध उस डेयरी से लेने जाते हैं जहाँ